ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रयागराज के हटवा गांव की है। माहौल पूरी तरह गम में डूबा हुआ है। जैसे ही बाहुबली अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद का शव गांव पहुंचा, लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक समय ऐसा था जब अतीक अहमद और उसके बेटों का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे। जहां भी उनका काफिला निकलता था, कई गाड़ियां साथ चलती थी और सुरक्षा में दर्जनों लोग साथ में रहते थे। लेकिन वक्त ऐसा बदला कि 3 साल के अंदर पूरा परिवार बिखर गया है। पहले आर्थिक साम्राज्य खत्म हुआ, फिर बेटा मारा गया, उसके बाद खुद अतीक और उसका भाई अशरफ मारे गए। 2 बेटे जेल पहुंच गए और अब सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई। आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया और आबान की मौत के बाद अतीक के परिवार की हालत क्या है, आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। अगर अतीक अहमद की शुरुआत की बात करें तो उसके खिलाफ पहला केस साल 1983 में दर्ज हुआ था और उस समय अतीक की उम्र महज 18 साल थी। इसके बाद धीरे धीरे उसका नाम अपराध की दुनिया में तेजी से फैलने लगा। उस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदल रही थी। कई बड़े अपराधी राजनीति में आने लगे और नेताओं के लिए काम करने वाले लोग खुद चुनाव लड़ने लगे। अतीक अहमद भी उसी दौर का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आया। पुलिस और कानून से बचने के लिए अतीक अहमद ने राजनीति का रास्ता चुना और 1989 में प्रयागराज की सिटी वेस्ट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बन गया। इसके बाद अतीक लगातार चुनाव जीतता गया। 1991, 1993, 1996 और 2002 में विधायक बना अतीक अहमद। कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी और कभी अपना दल के टिकट पर चुनाव जीता। फिर साल 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बन गया। यानी अपराध और राजनीति दोनों में उसका दबदबा लगातार बढ़ता चला गया। उस समय प्रयागराज में जमीन, ठेके और कई बड़े फैसलों पर अतीक अहमद का सीधा असर होता था। लेकिन साल 2005 अतीक अहमद की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सांसद बनने के बाद उसने विधानसभा की सीट छोड़ दी और उस सीट से अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया। चुनाव में सामने थे बीएसपी के उम्मीदवार राजू पाल। चुनाव में अशरफ हार जाता है और राजू पाल विधायक बन जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े राजू पाल, जो विधायक बना था राजू पाल, उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ पर लगता है। यही वो मामला था जिसने आगे चलकर पूरे परिवार की किस्मत बदल दी, या ये कहें उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इसके बाद अतीक का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे आने लगा। 2007 में अशरफ चुनाव हार गया। 2012 में खुद अतीक भी चुनाव हार जाता है। फिर उसने अलग अलग सीटों से कई चुनाव लड़े लेकिन जीत कभी नहीं मिली। 2009 में प्रतापगढ़, 2014 में श्रावस्ती, 2018 में फूलपुर उपचुनाव और 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राजनीति कमजोर हुई लेकिन अपराध के आरोप खत्म नहीं हुए। हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जाने और कई गंभीर मामलों में उसके खिलाफ लगातार केस दर्ज होते रहे। कहा जाता है कि राजनीति उसके लिए ढाल बन गई थी और इसी दौरान उसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति भी खड़ी कर ली। लेकिन आखिरकार कानून का शिकंजा कसता चला गया। फिर आया 24 फरवरी 2023, जिस दिन पूरा खेल बदल जाता है। राजू पाल, जो 2005 में हत्या की गई थी, उसके मुख्य गवाह थे उमेश पाल और प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गवाह की भी हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में अतीक के बेटे असद अहमद का नाम सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ और पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में कई आरोपी मारे गए। अतीक के करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला और फिर 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद अहमद को मुठभेड़ में मार गिराया। असद अहमद, जिसने जो है हत्याकांड गवाह की हत्या की थी, जो सीसीटीवी में कैद हुआ था, अतीक अहमद का बेटा था, वो पुलिस एनकाउंटर में 2023 में मारा जाता है 23 अप्रैल के दिन। ठीक 2 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को बेटा मारा गया और 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में मेडिकल जांच के दौरान कैमरों के सामने पुलिस की कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कुछ ही सेकंड में कभी पूरे इलाके में खौफ पैदा करने वाले दोनों भाई जमीन पर पड़े थे। यही वो दिन था जिसने अतीक के पूरे परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया था, क्योंकि एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद 2 दिन बाद अतीक अहमद और उसका भाई भी मारा जाता है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, एक बेटे का एनकाउंटर
जो है वो 2023 में हो जाता है। इस बीच अतीक की पत्नी जो है शाइस्ता परवीन भी फरार हो गई। पुलिस ने उसे उमेश पाल यानी कि गवाह जो थे उसके हत्याकांड में आरोपी बनाया कि इसने भी साजिश रची थी और इनाम भी उस पर घोषित किया गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि वो ना अपने बेटे असद के अंतिम संस्कार में पहुंची और ना ही अपने पति अतीक और अपने देवर अशरफ के जनाजे में शामिल हुई। अब सवाल फिर वही है कि क्या वो अपने सबसे छोटे बेटे आबान के अंतिम संस्कार में आई? तो यहां पर भी वो नहीं आई। आबान की सड़क हादसे में सबसे छोटा बेटा था अतीक अहमद का जो आबान, उसकी सड़क हादसे में 6 अगस्त 2026 के दिन जो है 2 दिन पहले मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार होता है। यहां पर भी जो मां है अतीक अहमद की जो पत्नी है वो यहां पर भी शामिल नहीं होती है। तो सवाल कई सारे हैं। अब बात करते हैं आबान अहमद की मौत की। 6 अगस्त 2026 की सुबह आबान अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहे थे। कार में कुल 5 लोग सवार थे। रास्ते में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में आबान और उसके एक दोस्त की मौके पर ही मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आबान का लीवर, फेफड़े और तिल्ली बुरी तरह फट गए। कई पसलियां टूट गई और शरीर के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जान चली गई। उसके साथ बैठे दोस्त सोनू के सिर की हड्डी टूट गई थी और दोनों हाथों में फ्रैक्चर था। झांसी मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों के पैनल ने दोनों का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद जो है अंतिम संस्कार के लिए शव जो है वो घर लाया गया। अगर अतीक के परिवार की आज की तस्वीर देखें दोस्तों तो ये किसी फिल्मी की कहानी जैसी लगती है। 5 बेटों में से एक असद 2023 एनकाउंटर में मारा गया। अब सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है। दूसरा बेटा अली झांसी जेल में बंद है। तीसरा बेटा अहमद पढ़ाई कर रहा है और पत्नी शाइस्ता अब भी फरार है। यानी जिस परिवार का कभी पूरे इलाके में दबदबा था आज उसका लगभग हर सदस्य किसी न किसी संकट में है। बताया जाता है कि आबान पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था लेकिन उसे क्रिकेट खेलने का काफी शौक था। आसपास के लड़कों के साथ वो अक्सर क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देता था। लेकिन अब उसकी जिंदगी भी एक सड़क हादसे में खत्म हो गई है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ अतीक अहमद के परिवार की नहीं है। ये कहानी उस सफर की भी है जहां कभी सत्ता, पैसा और डर का साम्राज्य था लेकिन कुछ ही सालों में सब कुछ खत्म हो गया। आज वो ही परिवार जिसका नाम सुनकर लोग डरते थे बिखर चुका है। अब आगे अदालतों में चल रहे मामलों का क्या नतीजा निकलता है और इस परिवार का भविष्य क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर इस पूरे मामले पर आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर रखिएगा। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और कहीं ना कहीं अतीक अहमद एक बहुत बड़ा बाहुबली माफिया प्रयागराज यानी कि इसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहां उसका राज चलता था। आज उसका साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नमस्कार।